हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज हम बात करने वाले हैं पटवारी के एग्ज़ाम में आने वाले कंप्यूटर के टॉपिक में। इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही डाल चुका है। उसका आज हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको हम हल करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पर उपयोग करने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु इस्तेमाल की जाने वाली कोडिंग लैंग्वेज क्या है? HTML, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। www.google.com में www निम्न के लिए प्रयुक्त होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। ये www दिया है, इसी के ही ये फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। MS वर्ड में थिसॉरस टूल का उपयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है, थिसॉरस का किस लिए किया जाता है? समानार्थी शब्द ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ईमेल एप्लीकेशन में संक्षिप्त अक्षर CC का पूर्ण रूप है, तो CC का पूर्ण रूप क्या होता है? कार्बन कॉपी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये बताना है इसमें। एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर एक कैसी डिवाइस होती है? आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है। बाकी ये सब क्या है? स्कैनर, कीबोर्ड और ये माउस सब आउटपुट डिवाइस हैं, और प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। गैंट चार्ट को इसमें आसानी से बनाया जा सकता है MS एक्सेल 2007 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक एक्सेल डॉक्यूमेंट जो कि फाइलों के रूप में संग्रहित होता है, उसे क्या कहते हैं? वर्कशीट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्कशीट कहते हैं। देखो, हमने पार्ट 1 करे, अब ये पार्ट 2 कर रहे हैं, तो हमने सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ पाया है कि MS वर्ल्ड 2007 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, पहला। दूसरा, हमने ये देखे कि जितनी भी शॉर्टकट की जितनी भी थी, उनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। तीसरा किससे बने हैं? तीसरा हमारे बने हैं रो और कॉलम से बने हैं, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक ने ही टारगेट करके क्वेश्चन दिए थे। हो सकता है इस बार भी इसी पैटर्न को रखें, फिर भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की डिस्कस कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। MS वर्ड में एक वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? देखो, अभी मैंने की के बारे में बताया था और फिर एक अगला ये क्वेश्चन आ गया। तो Ctrl+U ये किसके लिए किया जाता है? वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वह सॉफ्टवेयर जो यूज़र को वेब पेज देखने की सुविधा देता है क्या कहलाता है? इंटरनेट ब्राउज़र कहलाता है। अगला देखते हैं। एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि इसमें क्या नहीं है? अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वह बूट नहीं हो सकता, ठीक है। अगला देखते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में न्यूनतम रो कितने और कितने कॉलम होते हैं? तो न्यूनतम कितने रो होती है और कॉलम होती हैं? 1 और 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। MS वर्ड 2007 में किस मेनू का उपयोग कैरेक्टर साइज और टाइपफेस को बदलने के लिए किया जाता है? तो होम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। MS वर्ड 2007 से भी काफ़ी क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं। CPU का हिस्सा नहीं है, CPU का हिस्सा नहीं है प्रोग्रामिंग यूनिट, है ना। प्रोग्राम यूनिट CPU का हिस्सा नहीं है, और CPU का फुल फॉर्म सभी को पता होना चाहिए, क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक डॉक्यूमेंट में प्रिंटिंग के लिए पेज रेंज को सिलेक्ट करने हेतु किस स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है? हाइफन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क जैसे कार्यक्रम, फाइल, फोल्डर आदि या आपके कंप्यूटर पर किसी आइटम को एक्सेस करने के लिए लिंक है? उसे क्या कहते हैं हम? शॉर्टकट, है ना। सीधे होम पे से शॉर्टकट से हम किसी फाइल या फोल्डर को यूज़ कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं। MS वर्ड 2007 में कौन सा शब्द फॉन्ट ग्रुप से संबंधित नहीं है? फॉन्ट ग्रामर, ठीक है। 2007 में ये उपलब्ध नहीं है। अगला देखते हैं।
डॉट मैट्रिक्स इसका एक प्रकार होता है, तो किसका डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार होता है? प्रिंटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अनपेक्षित कॉमर्शियल ईमेल्स को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से और जानते हैं? स्पैम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एमएस वर्ड में आप निम्न के द्वारा एक पेज ब्रेक को फोर्स कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने कर्सर को उचित स्थान पर रखकर कंट्रोल प्लस एंटर कुंजी दबाकर हम ब्रेक फोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। एक कंप्यूटर निम्न में से क्या परिणाम प्रदर्शित नहीं कर सकता? तो थिंकिंग। ठीक है, कंप्यूटर थिंकिंग यानी सोचने का काम नहीं कर सकता। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग ये कंप्यूटर में होते हैं, पर सोचने का काम नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन या वाइड बैंड ट्रांसमिशन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रॉडबैंड नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएस एक्सेल में पेस्ट स्पेशल कमांड का उपयोग करते हुए आप निम्नलिखित में से क्या पेस्ट कर सकते हैं? उपरोक्त सभी को पेस्ट कर सकते हैं। वैलिडेशन, फॉर्मेट, फार्मूला, उपरोक्त सभी को पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्सेल में J6 जैसे एक अक्षरांकीय संयोजन का अर्थ निम्न होता है, क्या होता है? सेल एड्रेस होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सुरक्षा पर खतरे के प्रकार निम्न होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो फर्स्ट होता है एक इंटरप्रेशन, मतलब व्यवधान। सेकंड होता है इंटरसेप्शन, अवरोधन। तीसरा होता है मॉडिफिकेशन यानी संशोधन, और पांचवा होता है संरचना, फैब्रिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या विंडोज 7 सिस्टम में एक एक्सेसरीज टूल नहीं है? तो क्या नहीं है? एमएस एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्या होता है जब आप एमएस वर्ड में एक रो का चयन करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट और प्लस एक साथ दबाते हैं? इन तीनों को अगर एक साथ दबाएंगे तो क्या होगा? चयनित रो के ऊपर एक नई पंक्ति जुड़ जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। किसने सर्वप्रथम डाटाफोन और पहले ज्ञात मॉडेम का आविष्कार किया था? तो एटी और टी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किसका उपयोग इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता? तो इलेक्ट्रिकल लाइन को कनेक्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देख लेते हैं। कितने बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है? 2 की घात 10 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हम और समझ लेते हैं कि सबसे छोटी इकाई अगर बात करी जाए तो क्या होती है? केबी, है ना। उसके बाद क्या होती है? केबी के बाद आएगा हमारा जीबी। ठीक है, फिर क्या आता है? किलोबाइट, ये हो गया अपने पास गीगाबाइट। फिर आता है टीबी, टेराबाइट। फिर एक होता है पेटाबाइट। ठीक है, 1 2 3 4, सबसे छोटे में फिर किलोबाइट, फिर जीबी, फिर टीबी, फिर पीबी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एमएस एक्सेल 2007 में कौन सा सेल पॉइंटर आपको इंगित करता है कि आप चयन कर सकते हैं? तो डॉक्टर सिंबल। ठीक है, डॉक्टर सिंबल साथ में एक बड़े प्लस का सिंबल होगा, बड़े प्लस का सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से हेडर और फुटर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यह लास्ट वाला कथन असत्य है, बाकी ये और ये सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एस की इसके लिए इस्तेमाल की जाती है? ये जो की पूछ रहा है ये किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? तो सेव के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लैन का पूर्ण रूप बताना है, इसका संक्षिप्त रूप या पूर्ण रूप बताना है। लैन का फुल फॉर्म बताना है तो क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा फंक्शन मूल डॉक्यूमेंट या लोकेशन में सूचना हटाता है? कट में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। एमएस वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग पेज साइज तथा मार्जिन में बदलाव करने के लिए किया जाता है? पेज सेटअप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं।
आईटी का पूर्ण रूप बताना है। आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, मोस्ट आईएमपी है ये। अगला देख लेते हैं, 1 टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं? ठीक है, 1 टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 ट्रिलियन होते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर 1 ट्रिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट आईएमपी, ठीक है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है हार्ड डिस्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी ऐसी डिवाइस जैसे पीसी, प्रिंटर या अन्य सर्वर जो एक सर्वर से सेवाओं या संसाधनों का अनुरोध करता है उसे क्या कहते हैं? क्लाइंट कहते हैं ना। ये क्लाइंट एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें सारी चीज़ों का अनुरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैंक को वेब पेज भी कहा जाता है जिसमें अरबों डॉक्यूमेंट होते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब को एक वेब कहा जाता है जिसमें अरबों डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन सी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक हार्डवेयर नहीं है? तो एक हार्डवेयर नहीं है क्या? जावा। जावा क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गूगल द्वारा जारी इंटरनेट ब्राउज़र है, सभी को पता है क्या है? क्रोम। क्रोम, ठीक है, गूगल द्वारा जारी इंटरनेट ब्राउज़र क्या है? क्रोम, जिसको हम सर्च इंजन भी बोल सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एफटीपी का तात्पर्य बताना है, तो एफटी का मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका तात्पर्य हो गया या फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्राउज़र में वह बॉक्स जहां हम यूआरएल टाइप कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम एड्रेस बार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस यू निम्न कार्य करता है, तो यू अभी पढ़े थे हमने, अंडरलाइन करने वाला, ठीक है, तो हाईलाइट किए गए शब्द या वाक्य को रेखांकित करना या अंडरलाइन करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के आरंभ में एक सूची जिसमें अध्यायों के नाम या शीर्षक पृष्ठ संख्याओं के साथ होती है उसे क्या कहते हैं हम? टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? एंटीवायरस नहीं है, बाकी माउस, मॉनिटर और कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, ठीक है। अगला देखते हैं, एमएस वर्ड में प्रिंटिंग के दौरान निम्नलिखित में से किस पेज ओरिएंटेशन का उपयोग किया जाता है? पोर्ट्रेट का किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, एमएस वर्ड 2007 में कुंजी कंट्रोल प्लस इक्वल का क्या प्रभाव होता है? सब स्क्रिप्ट का प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है क्या है? टीएसपी या आईपी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक उपयोगकर्ता जब कंप्यूटर ऑन करता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम के आरंभ होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है, और बूटिंग कब होता है? जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस फाइल में रेडीमेड स्टाइल होती है जिनका उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट में किया जा सकता है? टेम्पलेट्स, है ना, टेम्पलेट्स सभी को पता रहता है, मोबाइल में भी आजकल टेम्पलेट्स उपलब्ध होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सीडी रोम का तात्पर्य बताना है, आईएमपी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। सीडी रोम का तात्पर्य होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये क्वेश्चन लगभग 95% लोगों को पता रहता है, फिर भी ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे पहली गणना करने वाली डिवाइस क्या है? एबेकस, ठीक है, एबेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लाइन स्पेसिंग एमएस वर्ड 2007 में अमान्य है? ट्रिपल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल द्वारा भेजे गए अवांछित संदेशों को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 तथा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 फाइल्स के डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्रमशः क्या क्या होते हैं? तो वो क्या है? डॉक्स तथा एक्सएलएस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में वह सिंगल स्प्रेडशीट जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों द्वारा आयोजित सेल होती है उसे क्या कहते हैं? वर्कशीट कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, MS एक्सेल में पिछले वर्कशीट में स्थानांतरित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+PGF, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रिंट कमांड का चुनाव करना चाहिए? प्रिंट व्यू का करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, MS एक्सेल में कॉलम 1 से लेकर Z कॉलम पहुंचने तक नंबर्ड किया जाता है। Z कॉलम के बाद सीरीज से शुरू हो जाती है और इसी प्रकार आगे बढ़ती जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? मतलब ये सीरीज चलती कैसे? जैसे A B, ये सीरीज ऐसे लेकर चलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक वेबसाइट ब्लैंक कुकी होती है, अस्थाई, एक वेबसाइट अस्थाई कुकी होती है, ठीक है। ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फायरवॉल के बारे में तो अपन ने पढ़ चुके हैं ना, बाहरी आक्रमण या कंप्यूटर में बाहरी जो आक्रमण करता है वायरस, उससे बचाने के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। निम्न में से क्या एक कंप्यूटर क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है? सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, MS एक्सेल में सेव फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो क्या है? .xls, ठीक है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 में हम कैरेक्टर्स को निम्नलिखित मैनर या डायमंड में किस प्रकार सेट करते हैं? तो कैसे सेट करते हैं? स्ट्राइक थ्रू के रूप में फॉन्ट को सेट करना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राप्त मेल को किसी दूसरे व्यक्ति को भेजने के लिए आपको उसी मेल को क्या करना पड़ेगा? फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, थ्योरिकल पूछ लिया, फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मेगाबाइट के बराबर कितने बाइट होता है? तो 2 की घात 20 बाइट, ठीक है। 1 MB या मेगाबाइट के बराबर 2 की घात 20 बाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस प्रकार MS एक्सेल में सेल के निर्धारित सेट में नंबरों की गणना की जाती है को जानने के लिए किस व्यंजक या एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है? फार्मूला, ठीक है, फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की डॉक्यूमेंट में से किसी भाग को कॉपी करने के लिए प्रयुक्त होती है? Ctrl+C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, MS वर्ड में किसी ऑपरेशन को अंडो करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+Z का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ड प्रोसेसर का सर्वश्रेष्ठ रूप से उपयोग निम्न के लिए किया जाता है? स्टोरी टाइप करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में मात्र एक ही प्रोसेसर होता है जिसे निम्न नाम से जाना जाता है? यूनी प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कंट्रोल की उपलब्ध होती हैं? तो 2 होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कुंजी का इस्तेमाल एक वर्ड लाइन या लाइन को डिलीट करने के लिए किया जाता है? तो उसको सभी को पता है, बैक स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो ये सभी को पता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, TXT एक्सटेंशन सामान्य रूप से किस प्रकार की फाइल को संदर्भित करता है? टेक्स्ट फाइल को संदर्भित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं, मॉनिटर कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अगला है, इंटरनेट एक खालिस्तान है? तो ये एक नेटवर्क्स का नेटवर्क है, ठीक है। तो ये रही आज की हमारी पार्ट 2 की क्लास, कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पटवारी में आ चुके हैं, है ना। आई होप गाइस आप सभी लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं इसके पार्ट 3 में अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू सो मच।